Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh. As promised earlier, I am here with the next video in this series of the endocrine system. We have done the endocrine system, endocrine glands, their hormones, their classification of hormones, and now this is the mechanism of hormone action. And so far as requested, अभी तक जितने इस सीरीज में रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं उनमें लास्ट टॉपिक होगा हार्मोनल डिसऑर्डर, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। सो हार्मोन्स के बारे में हम काफ़ी पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम उसका जस्ट एक बार में देखें क्या क्या हमें देखना है हार्मोन्स में, तो द हार्मोन्स आर एज डिस्कस्ड अर्लियर, द हार्मोन्स आर द the the secretions of the particular type of glands or the system, that is the endocrine system, and that work in coordination with the nervous system, and they maintain the homeostasis and all other different type of activities of the body, including the kinetic activities, metabolic activities, morphogenetic activities. These hormones, they are secreted by the central nervous system. Mainly उसका main branch होता है hypothalamus. Central nervous system पहले control करता है this CNS. It controls CNS is central nervous system. This central nervous system controls central nervous system. It controls on one side hypothalamus and on another side adrenal medulla, secreting the epinephrine and norepinephrine. Hypothalamus in turn regulates the pituitary, all its parts, and the pituitary in turn regulates all endocrine system. This we have seen. ये sequence हम लोगों ने देखा है कि पूरा endocrinology except for the adrenal medulla, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, और क्या क्या हार्मोन्स इनमें आते हैं वो हम देख चुके हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये कंट्रोल एक्चुअली क्या करते हैं, मतलब एक्शन में कैसे हार्मोन्स एक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये हमने देखा है कि उनके लिए कोई डक्ट नहीं होता है, उनको टू द स्पॉट काम करना होता है। दे रीच द स्पॉट, दैट इज द सेलुलर सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लार्जली जहाँ भी वो काम करें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सेल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर का बना हुआ होता है, जिसमें कि प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स फिटेड रहते हैं लाइक अ मोजाइक सिस्टम। नाउ वी आर हियर कंसर्न विद द लिपिड bilayer, as they have major role in transporting mechanism of the hormones. These hormones, their transmittory medium is blood, that we have seen, और कभी कभी वो जो सेल बनाता है वो उसी सेल पे काम करते हैं, दैट इज ऑटोक्राइन सिस्टम, और डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं नेबर सेल्स को, दैट इज द पैराक्राइन सिस्टम। तो जैसे भी काम करें, इनका काम करने का मेथड कैसे शुरू होता है। सबसे पहले ये जब मीडियम जो रिसेप्टर पर पहुंचते हैं, या सरफेस उनका जो है सेल मेम्ब्रेन जहाँ वो काम करते हैं वहां तक वो पहुंचते हैं, तो पहला जहाँ पे उनको काम करना है वहां पहुंचते हैं हार्मोन्स, दैट इज द टारगेट सेल्स। दे रीच द टारगेट सेल्स एंड दे रीच एज मैसेंजर्स। हार्मोन्स किस रूप में पहुंचते हैं? हार्मोन्स एक्चुअली करते क्या हैं? वो कोई काम नहीं करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स से या इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के रूप में सेल के मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, मैसेजेस को। सेल मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन सेल से आते हैं, तो वहां से भी वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन के रूप में चार्ज पार्टिकल्स को लेकर के आते हैं, इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स के रूप में लेकर के आते हैं, मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। मैसेजेस नर्वस सिस्टम का मैसेज ले आते हैं जहां उनको काम करना है वहां, और दे एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर्स। हमने यहाँ पे सिस्टम में आप देखा, हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, रिसेप्टर टाइप्स। अब ये रिसेप्टर वो सिस्टम्स हैं, वो पार्ट्स हैं
जो हार्मोन के मैसेज को रिसीव करते हैं, और सेकंड मैसेंजर वो पार्ट हैं जो मैसेंजर को आगे बढ़ाते हैं, सेल को एक्टिवेट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं, ये अब हम देखेंगे फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड लिपिड सॉल्युबल मैकेनिज्म और द मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। एक फिक्स मैकेनिज्म से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन्स कन्वे करते हैं अपने मैसेजेस को सेल्स तक ले जाकर के सेल को काम करने के लिए इफेक्टिव बनाते हैं। और दूसरा तरीका है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, वो अपने आप खुद ही वो मोबाइल हो जाते हैं, खुद ही चले आते हैं सेल के अंदर और मैसेजेस को एक्शन में बदल देते हैं। तो दैट वी विल सी। अभी हम देख रहे थे हार्मोन्स के कुछ खास पार्ट्स, तो जिसमें हमने देखा कि सेल मैसेंजर, हार्मोन्स मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो आते हैं सेल सरफेस पर और हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके बनाते हैं हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। Thus, these receptors are very much hormone specific. एक तरह के हार्मोन के लिए वो एक ही तरह, अलग तरह का रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह के हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स या टारगेट सेल्स पर आप पहुंचते हैं, ऑन टारगेट सेल्स दे रीच देयर and they form the hormone specific receptors, and while they are forming this hormone specific receptors, the receptor bond hormones trigger cellular signals. सेल को सिग्नल्स देते हैं और सेल को कि ये सिग्नल्स इज दैट इज कॉल्ड एज सेल सिग्नलिंग। वो सिग्नलिंग 4 वेज में क्रिएट करते हैं और सेल्स को एक्टिवेट करते हैं या सेल्स को इंस्टिगेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अलग अलग फंक्शंस को शो करने के लिए। और ये सेल सिग्नलिंग 4 तरीकों से, 4 इंपॉर्टेंट तरीकों से होती है और इन 4 तरीकों से वो सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो काइनेटिक एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटी हो। Now, those 4 ways in which the hormone receptor interactions take place and the cell shows life, that is cell shows every action, चाहे वो जीन से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सटर्नली रिलेटेड हो, प्रोटीन कंस्ट्रक्शन का हो, मेटाबॉलिज्म का हो, हर तरह का एक्सप्रेशन, हर एक्शन के लिए प्रोटीन रिलेटेड चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि स्टेरॉइड, ये हम देख चुके हैं कि हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं और हार्मोन्स का कंस्ट्रक्शन ज्यादा मेजॉरिटी प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स का होता है, बट स्टेरॉइड्स का भी होता है, तो वो हम देख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस इन दोनों तरह के स्टेरॉइड्स, लिपिड के मॉलिक्यूल्स के हार्मोन्स को और पेप्टाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या टायरोसिन अमाइंस मॉलिक्यूल के हार्मोन्स को कैसे एक्टिवेट करके सारी एक्टिविटीज को लाते हैं। फर्स्ट इज वाया आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। आयन चैनल, पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आप जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी, सेल फंक्शन पढ़ी होंगी, तो आपने पढ़ा होगा कि सेल की परमियाबिलिटी होती है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। So those are the ion channels that are responsible for carrying these hormonal complexes also. Then via G protein linked or G protein coupled receptor. This is the second way. First is ion channel link, second is G protein link, third is enzyme coupled or enzyme linked receptor, and fourth is via intracellular hormone receptor. These are the 4 ways of the mechanism of hormone. Now, the one more thing, ligands. जब हार्मोन्स जब आ रहे हैं सेल सरफेस पर, तो वो लाइगेंड की तरह काम करते हैं। These are the hormones or the ligands. ये जब जा करके बंधने जा रहे हैं रिसेप्टर्स से, तो जब हार्मोन्स जब रिसेप्टर से बाइंड करने जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर द फर्स्ट मैसेंजर, they are hormones, they are ligands. So all these terms are used for these hormones. Now let us see in very short, हम देखते हैं कि ये hormones, these are the introductory parts, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। जो मैंने अभी बताया वो लैंग्वेज में है, as I'm already telling,
क्योंकि ये एमएससी के स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट पे कॉल पे ये टॉपिक्स बन रहे हैं, तो मैंने नोट्स के लिए भी उनको कुछ स्लाइड्स बना दिए हैं। नाउ दीज स्लाइड्स आर टेलिंग हार्मोन का फंक्शन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, बाकी की तरह की एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक है, मॉर्फोजेनेटिक है, होम्योस्टैटिक है। सो दीज आर द एक्शंस एंड हाउ दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड। दिस मैकेनिज्म, जो हार्मोन किस तरह से अपने एक्टिविटीज से बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल हर तरह की एक्टिविटीज को कैसे करता है, दैट mechanism that includes the secretion of endocrine glands by stimulating hypothalamus, pituitary, which in turn governs the secretion of particular type of hormones. These are together they are called as, इनको हम feedback mechanism कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि हॉर्मोन्स बहुत ही सिलेक्टिव अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, टाइनी प्रोडक्ट्स हैं हॉर्मोन्स, जिनको बहुत ही कम अमाउंट में बनना होता है, और जब वो डिजायर्ड अमाउंट में बन जाते हैं तो उनको रोकना भी होता है। तो हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, पहला एक्टिवेशन, दूसरा इनहिबिट, दैट इज स्टिमुलेटिंग आप कह सकते हैं। तो हम जब देखेंगे फैक्टर्स, तो आई विल मेंशन एज जीएस, दैट इज the factor for stimulating, I is standing for inhibiting। तो जब भी एक्शन है तो वो या तो स्टिमुलेटिंग रिलेटेड होगा या इनहिबिटिंग रिलेटेड होगा। तो स्टिमुलेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इनहिबिटिंग एक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टिमुलेट कराता है हार्मोन अपने एक्शन से प्रोडक्ट्स को, जैसे दैट वी हैव सीन कि एक के बाद एक कैस्केड की तरह हार्मोन का काम होता है। पहले न्यूरोसेक्रेशन आया न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, टारगेट ऑर्गन पहुंचा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से फिर सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे, एंडोक्राइन ऑर्गन्स तक। तो ये हार्मोनल एक्शन दो जगह, हम आगे भी हम देखेंगे कि हार्मोन का जो केमिकल एक्शंस हैं, जो चेंजेस हैं, वो भी कैस्केड फॉर्म में है, और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के जब टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचना भी एक कनेक्टिंग लिंक में चल रहा है। कैस्केड एग्जैक्टली इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि कैस्केड या वाटरफॉल में एम्प्लीफिकेशन भी जुड़ा रहता है। सो ऑल ऑफ कोर्स वी कैन से एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीजिंग नंबर तो हमेशा नहीं है, बट हाँ, एक से दो से चार चीजों को वो कंट्रोल करता है हार्मोन। इन दैट वे वी कैन से दैट इज अगेन अ cascade type of action. So this is the hormone. Now hormone as regulators, hormones as messengers that we have seen। hormone regulator की तरह काम करते हैं, hormone action में आते हैं तब hormone messenger की तरह काम करते हैं। और मैसेंजर की तरह काम करने के वक्त क्या क्या तरीकों, क्या क्या उनको काम करना होता है, इन शॉर्ट अगर हम देखें, द थ्री मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिलीज आर ह्यूमोरल स्टिमुलाई, जो जिन कारकों की वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो होते हैं रिक्वायरमेंट्स। ब्लड इटसेल्फ assumes और recognizes कि कब क्या रिक्वायरमेंट है किस तरह के हार्मोन की, और वो बाहर से इम्पोज्ड हो सकता है, वो इंटरनल रिक्वायरमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पोज हो सकता है। तो ये हम जानते हैं कि जब भी एक्शंस होते हैं बॉडी के, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स कंट्रोल करते हैं, दैट आर दोज फैक्टर्स व्हिच ब्रिंग अबाउट दीज एक्शंस, दे आर कॉल्ड एज द स्टिमुलाई, or singular is stimulus. So these stimuli, there are three types of stimuli which bring about the mechanisms of hormonal action. First is humoral stimuli in response to changes in the extracellular fluid, for example blood or iron concentration in the surrounding medium। उनमें जो changes होते हैं वो requirements को, that is the internal stimuli जिसको आप कह सकते हैं, these are the humoral stimuli। Then are the hormonal stimuli। Hormone itself gives message कि हार्मोन कम हो रहा है या हार्मोन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो और हार्मोन रिलीज कीजिए, ज्यादा हो रहा है तो हार्मोन को बंद कीजिए, that is the negative mechanism। तो हार्मोन itself acts as a stimuli
and neural stimuli, that is neurotransmitters, जो charged particles and electrically charged neurotransmitters message देते हैं, these are the neuro stimuli. तो ये 3 stimuli responsible हैं hormones के function के mechanism के लिए. Now the hormones circulate in blood, but their concentration can increase or decrease based on the requirement of the body, controlled by feedback mechanism that we have seen. It may be positive, it may be negative. Now the cell signaling, we have seen cell signaling के बाद ही hormone की activities initiate होती है. Now cell signaling can be divided into 3 stages, 3 steps, या actually ये stages की जगह होना चाहिए ये steps. These must be 3 steps. Reception, सबसे पहले cell surface receive करता है, उस reception को transduction, it is forwarded ahead to the receptor protein, जो बाकी के receptors हैं उन तक transduction होता है, ये signaling molecules message को transduct करते हैं, and then the final step is the response. Finally the signal triggers the specific cellular response जो काम होना है. So this is the cell signaling. Now the receptors. The signals are typically messengers which bind to receptor and cause some form of cellular tissue response. जो signals जिस response को create करेंगे उसके लिए जिन messengers की जरूरत होती है जो hormone को receive करेंगे, those are the receptors that bring change in electrical activity of cells. The receptors are chemical structures composed of protein that receive and transduce signals that may be integrated into biological system. That the 3 steps of cell signaling. Now, as we have seen, the receptors can be subdivided into 4 main classes. Ligand gated ion channel, इनको हम ion channel linked receptor भी कह सकते हैं. G linked receptors, tyrosine or enzyme coupled or enzyme linked receptors, and the intracellular steroid receptors. Now these are the 4 types of the receptors that are seen here in a significant manner. This is the ion channel. Ion channels present होते हैं cell में. ये ion channels खुलते और बंद होते हैं. This is the closed ion channel. This is the open ion channel. जब बंद है so these are the proteins that are going to, which are waiting here to be passed through this cell membrane. These are the lipid layer cell membrane. अब इनको जाने देना है कि नहीं जाने देना है, ये decide करता है the stimuli जो हमने पहले देखा. As per the stimuli, जैसा stimuli neurotransmitters या internal stimuli instigate करते हैं, motivate करते हैं, the receptors, they work accordingly. So this is the ion channel, this is G-link protein, ये transmembrane receptor है, यहाँ से G-link, ये G protein है, इस protein से ये link करके activate करते हैं और इस enzyme को receptor motivate करने जा रहा है, activate करने जा रहा है to work and to bring the changes in response. Then this is the enzyme link, this is enzyme, the single molecule of enzyme that is going to bind, forming the enzyme receptor complex, and that will bring the changes. And this is the steroid hormone का activation है inside the cell that we will see here. अब इसको again I am doing in the same way. Details हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे slides में, और पूरा details note के लिए आप PowerPoint presentation के slide से लीजिएगा. Now these are the cell signaling pathways with different types of signaling receptor families. ये receptor families हैं, as I've already told you. 4 तरह के receptor families हैं: ligand gated ion channel or the ion channel receptors, then G protein coupled receptor kinase. Kinase is the enzyme linked coupled receptors, and the nuclear receptor or the intracellular receptor. These are the different mechanisms. Now this is the gist of the beginning or the introduction of the hormone mechanism of hormone action that can be divided into 2 broader aspects: fixed membrane receptor mechanism,
जिसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर जिसके थ्रू हार्मोन काम करेगा उसका पोजीशन फिक्स्ड है, और वो कहाँ पे है, वो सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में रिसेप्टर्स फिक्स्ड हैं, जो कि हार्मोन्स जो जगह नहीं चेंज करते हैं। हार्मोन्स दैट इज फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करेंगे। फर्स्ट मैसेंजर रिसीव करेगा, रिसेप्टर रिसीव करेंगे फर्स्ट मैसेंजर या हार्मोन के मैसेज को और कन्वे कर देंगे थ्रू अ सिस्टम इनटू द सेकंड मैसेंजर, और वो सेकंड मैसेंजर फिर सेल में जितनी एक्टिविटीज हैं, टिश्यू रिस्पॉन्स है, सेल रिस्पॉन्स है, वो ब्रिंग अप करेगा। सो दैट इज फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर mechanism, and that is done by the hormones which are water solubles। ये हम पहले देख चुके हैं क्लासिफिकेशन जब हम देख रहे थे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बेसिस पर हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, वाटर soluble hormones and the lipid soluble hormones। Water soluble hormones are they don't allow the they are not allowed by the lipid bilipid layer, that is the main precursor of which is cholesterol। उसके वही मेन कंपोनेंट है जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। लिपिड लेयर वो इन हार्मोन्स को पास नहीं होने देता है, विच आर द ऑक्सीटोसिन, एडीएच, देन FSH। these are the hormones which are not allowed by the cell membrane, and then they have to pass through a fixed cell membrane। वो fixed cell membrane जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन के बीच में, लिपिड लेयर के बीच में होते हैं। they receive, then they pass through the system। एक GDP लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं, उनको GTP में कन्वर्ट करके एक्टिवेट करते हैं, और फिर उसका एक प्रोसेस होता है दैट वी विल जस्ट नाउ सी। फिर वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है, दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और ये इस मैकेनिज्म से, दिस इज द G प्रोटीन लिंक्ड मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू सी जस्ट नाउ। तो ये हो गया एक फिक्स्ड membrane receptor mechanism। Now the second is the mobile receptor mechanism। mobile मतलब रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो खुद अंदर चला आता है, वो सेल मेम्ब्रेन पर रिसीव करता है हार्मोन को वो रिसेप्टर, और वो सेल मेम्ब्रेन से पास होकर के साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से पास होकर के न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और जीनोम को जीनोम में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। फिर वो मैसेंजर आरएनए, ये हमने पहले देखा हुआ है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी तो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मैसेंजर आरएनए फिर से साइटोप्लाज्म में आता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये एक्टिवेशन जो होता है दैट इज डन बाय द हार्मोन्स दैट वी आर लुकिंग इनटू हियर। So these are the two forms. This is the fixed receptor mechanism, hormone action, and this is mobile receptor mechanism, hormone action. This is done by FSH. One example is here, and another, the steroid mechanism is, the example is estrogen. Now this is the fixed membrane receptor mechanism, or this is the hormone. It is received by the transmembrane receptor। ये दिस इज द बाइलिपिड लेयर, इसके बीच में यहाँ पे दिस हार्मोन कैन नॉट पास अक्रॉस दिस लिपिड लेयर, इट इज नॉट लिपिड सॉल्युबल। तो इसको रिसीव करता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, एंड it conveys the masses of the brain to, in the response में ये यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर को करेगा, but like the baton of a relay race, it is acting एक बैटन ऑफ रिले रेस की तरह। हार्मोन यहाँ आया, अब ये हार्मोन अंदर नहीं आ रहा है, ये रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। रिसेप्टर में चेंजेस आते हैं बिकॉज रिसेप्टर इंटीरियर receptor is this membrane receptor। Again one another important point to note is that these receptors, ये जो receptors हैं, they are having two domains। दो इनके बहुत important part होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर, और 7 पास, ये 7 पोल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट शुड बी कंप्लीटेड
here only 7 folds होते हैं इसमें. This is the 7 pass or serpentine receptor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the 7th part. This is the extracellular domain of the receptor. और ये हर जगह होगा जो जिस भी तरह के रिसेप्टर है. नाउ यहाँ पे मैं आगे आगे जो हम 4 तरह के रिसेप्टर्स देखेंगे, चाहे वो आयन चैनल हो, चाहे वो 7 सर्पेंटाइन रिसेप्टर हो, 7 फोल्डेड रिसेप्टर हो, चाहे वो 1 फोल्डेड रिसेप्टर हो, हर जगह रिसेप्टर जहाँ पे है उनमें जो रिसीव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है हार्मोन के साथ, वो रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन मेनली, नॉट बिकॉज जो अंदर रिसेप्टर्स हैं, द साइटोसोलिक और द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, they are having some different mode of mechanism, but transmembrane receptors जो membrane से ही allow नहीं करते हैं, वो हमेशा इस तरह का उनका मेन स्ट्रक्चर होता है. दैट इज दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जो सेल के बाहर है. ये दिस इज द साइट ऑफ रिसीविंग द हार्मोन. यहाँ पर वो हार्मोन को रिसीव करते हैं. दिस इज द इंट्रासेलुलर डोमेन जहाँ पर आकर के जो सेकेंड मैसेंजर है वो आकर के ज्वाइन करता है. जो ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ GDP और ADP, और जब ये एक्टिवेट होता है, फॉस्फोरिलेट होता है, GTP में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आकर के ये जुड़ जाता है. एंड दिस इज नाउ इट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म. और तब ये जाकर के नेक्स्ट टर्म में एंजाइम्स जो यहाँ पे सेल में रिलेटेड हैं, मेम्ब्रेन में रिलेटेड एंजाइम इनको एक्टिवेट करता है. नाउ दिस इन फॉर्म ऑफ यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे. That one example is cyclic AMP. This acts as the second messenger, but as you are looking at here. Now biochemical response होंगे. ये हो गया fixed membrane receptor mechanism. That is the membrane में जो receptor है वो fix है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो मैसेज को कन्वे कर रहा है. 1 से 2, 2 से तीसरे में जा रहा है, तीसरे से चौथे में जा रहा है. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब साइक्लिक AMP में गया तो ये नहीं कि बस एक साइक्लिक AMP बन गया और वो आगे बढ़ रहा है. ये सेकेंड मैसेंजर कास्केड की तरह स्टेप वाइज ये बढ़ते नंबर, इनका अमाउंट भी बढ़ता जाता है जो एक्टिवेटेड कंपोनेंट्स हैं. In form of a cascade manner, this amplification is being done. The quantity is also increasing. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेकेंड मैसेंजर बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स बढ़ रहा है. अगर वो घटाना हो तो कम होते जाएंगे, बढ़ाना हो तो बढ़ते चले जाएंगे. एक्टिंग एज द कास्केड मैनर, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना. तो अब दिस इज द एक्टिवेशन वी आर लुकिंग हियर, that is resulting into the physiological responses. FSH को लेकर के हम चल रहे हैं, तो FSH का पहला काम है follicular development या oogenesis को ग्रो कराना. So this is the fixed membrane receptor mechanism. Now this is the mobile receptor mechanism. यहाँ पे हार्मोन it can pass through this bilipid layer, ये सीधा यहाँ से पास हो रहा है. अब यहाँ पे 2 तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं. these receptors ये या तो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या न्यूक्लियस में हो सकते हैं. दिस इज द रिसेप्टर दैट इज न्यूक्लियर और साइटोसोलिक. ये 2 तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं. फर्स्ट मैसेंजर तो हार्मोन बाहर है, यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर ही हार्मोन की तरह डायरेक्टली आकर रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है. दिस इज द रिसेप्टर. So second messenger system is here not applying in this mobile receptor mechanism. This is the directly the hormone itself is combining with this here. This will be the cytosolic. ये हो सकता है साइटोसॉल में हो, या ज्यादातर ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, and that is the nuclear receptor. Now this receptor directly receives the hormone. It directly goes to the DNA or the genome, और जीनोम के स्पेसिफिक साइट्स से ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करता है. ये स्पेसिफिक साइट्स ज्यादातर होते हैं इन बिटवीन द जीन्स ऑफ द gene link type of the DNA, and there they
they attach themselves, they fix themselves, and then they bring the physiological responses. This genome, they affect the, they attach or adhere with the specific sites, bring about the transcription, messenger RNA ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, उसके बाद ये फिर से बाहर आएगा न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आएगा, ट्रांसलेशन प्रोसीड करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और तब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे. सो दिस इज द बेसिक, दीज आर द बेसिक आइडियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ द जीन्स. Now this is the mechanism of hormone action. In the, this is the lipid soluble form, and this is lipid insoluble, or the fixed mechanism, fixed movement of the fixed type of hormone mechanism. This is in when the hormone is lipid soluble, this is the ligand. As we have seen, ये cytosolic receptor भी हो सकता है, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हो सकता है, साइटोसॉल के थ्रू ये पास करता है, और यहाँ पे पहुंच करके ये जीनोम के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जीन एक्सप्रेशन करता है. दिस टाइप ऑफ activity of this type of hormone action is slow but lasting. It may continue from hours to certain days. धीरे धीरे तो हर हार्मोन के एक्शंस को स्लो होना ही है. कोई भी हार्मोन आप बॉडी में एक्टिविटीज में भी ऑलरेडी सीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैकेनिज्म. हमेशा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता रह सकता है. जब जो काम हो गया, उसको उसकी जरूरत पूरी हो गई, तो हार्मोन को बंद भी होना होता है बाय द नेगेटिव मैकेनिज्म. सो इन ऑल दीज द लिपिड soluble mechanism and the examples of the enzymes or the hormones that not the enzymes, sorry, the hormones examples which act as the lipid soluble hormones are the iodothyronine, steroids, and corticoids. So this is the lipid the movement of the lipid hormones, that are the steroids, sex hormones, then adrenal corticoid hormones. And this is the another type of movement, that is the lipid insoluble type. लिपिड इनसॉल्युबल टाइप को यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम 4 टाइप ऑफ अगली बार जो हम लिंक्ड रिसेप्टर्स का को देखेंगे इसके जस्ट बाद, तो हम काफी तेजी से बढ़ेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू, द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर में फिक्स्ड रिसेप्टर्स हैं, दे आर हैविंग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाहर की तरफ और इंट्रासेलुलर डोमेन. दिस इंट्रासेलुलर डोमेन जो ट्रांस मेम्ब्रेन में होता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन हियर, यहाँ पे हमने देखा था 7 मेम्ब्रेन 7 फोल्डेड होते हैं, इन एंड आउट रहता है. ये एक बाहर का डोमेन है, ये अंदर का डोमेन है. अंदर के डोमेन में अब हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज इन दिस स्लाइड, लेट अस सी. ये यहाँ पे, यहाँ से हार्मोन आ गया ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर में, रिसीव कर लिया गया. इसका जैसे मैंने बताया था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे यहाँ पे रिसीव होता है, और इंट्रा सेलुलर डोमेन यहाँ पे है. अब यहाँ जहाँ पे हार्मोन आया, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन में बाइलिपिड लेयर होता है, और उसके बीच बीच में मोजाइक पैटर्न में कुछ प्रोटीन्स फिटेड होते हैं. उनमें से एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जी प्रोटीन, जिनमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट. This protein, this G protein is exactly in form of diphosphate. This may be ADP, this may be GDP, this may be there are different types of second messengers, as I have already mentioned you. This GDP, जब यहाँ पे हार्मोन जब तक यहाँ नहीं आता है, तो ये रिसेप्टर भी यहाँ पे है, GDP भी यहाँ पे है. जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे हार्मोन पहुँचता है, ये जीडीपी फॉस्फोरिलेट होता है और इस एक्टिवेट कर होता है. इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन है, इसमें चेंजेस आते हैं, और ये जीडीपी को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देते हैं जीटीपी में, और ये जीटीपी आकर के इंट्रासेलुलर डोमेन से रिसेप्टर के जुड़ जाता है. ये फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकेंड स्टेप में इस एक्टिवेशन के साथ ही
अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर स्टिमुलेटिंग एक्शन है तो GS मान के चले, इनिबिटिंग एक्शन है, हार्मोन को कभी स्टिमुलेट भी करना है, जरूरत भर हो जाए तो इनिबिट भी करना है। तो स्टिमुलेट करने का भी हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसी तरह से वो एक्टिवेट होते हैं और डीएक्टिवेट होते हैं। तो ये एक्टिवेट होते हैं, तो एक्टिवेट जब होते हैं तो ये अल्फा सब यूनिट है जो है, ये जाकर ये डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम दिस GTP, दैट इज डीफॉस्फोरिलेशन होगा, दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, बीटा एंड गामा, और अल्फा सब यूनिट जाकर के जिसको एक्टिवेट, जिस कंपोनेंट को एक्टिवेट करना है, जिसके थ्रू उस हार्मोन को अब एक्शन करना था, उस हार्मोन के एक्शन को इम्प्लीमेंट करना था। सपोज दिस इज दैट प्रोटीन, दिस इज सम एंजाइम, as we will see, it is, for example, it is adenylyl cyclase। ये एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करके फंक्शनल बनाना है। तो ये अल्फा सब यूनिट यहाँ जाके जुड़ गया। अब बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट ये डिसोसिएट हो गए, ये फिर से डिफॉस्फोराइलेट हो गए, डिफॉस्फोरिलेट हो गए, इनका एक फॉस्फेट बॉन्ड अलग हो गया है। अब ये कन्वर्ट हो गए CAA। दिस इज नाउ दिस अल्फा एसोसिएटेड, जो अल्फा सब यूनिट की वजह से जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज, for one type it may be of many type of monophosphates or calcium ions or proteinylase etc, कई तरह के। So this is the second messenger। Now this enzyme is the second messenger, or this protein molecule is converted into second messenger, और दो फॉस्फेट के सब यूनिट्स अलग हो गए, बीटा एंड गामा। Now they will again become inactive, and they will become here in a resting phase, waiting for the another molecule to come and activate it. So this is the mechanism how this lipid insoluble hormones they function। And I've already seen here कि ये जो CMP बनते हैं, ये CMP एक नहीं बनते हैं। अब ये एक बने, इसके बाद जब ये एक्टिवेशन शुरू करते हैं तो ये 1 2 4 6 8 इस तरह से कैस्केड सिस्टम में या वाटरफॉल सिस्टम में काम करते हैं और एक्टिवेशन होता जाता है। एंड इन दिस वे these fixed fixed membrane receptors they work। Now as I have told you, अब मैं short में 4 types you can go through these, you can take the points। आगे के स्लाइड्स में मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी दिए हैं, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। So in these upcoming slides I'll just explain in very short these receptors, the ion channel linked receptors। फर्स्ट है आयन चैनल, एज आई हैव टोल्ड यू 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं, आयन चैनल लिंक, GDP G प्रोटीन लिंक, एंजाइम लिंक एंड इंट्रासेलुलर लिंक, इंट्रासेलुलर मोबाइल रिसेप्टर्स। सो आयन चैनल लिंक the receptors are multimeric proteins located in plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, ये बहुत सारे यहाँ पे these ion channels, as again they are having ion channels का भी वही है, these are the ion channels। ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग करते रहते हैं, जब जरूरत होती है तो यहाँ पे जो हार्मोन्स आए हैं, हार्मोन के पार्टिकल्स, वो ये these are mainly the ions, protein ions, calcium ions, sodium ions, potassium ions etc। ज्यादातर जब इनको आयंस को चार्ज, these are the charged particles जिनको अंदर आना है, अगर सेल के अंदर इनकी जरूरत है तो ये चैनल्स खुल जाते हैं, और ये these are the white particles, they are coming inside। If the cell is not requiring those hormone particles or those ligands, that it will be closed, the door will be closed and these will not be allowed। दो रिसेप्टर यहाँ पर these are the receptor, ये रिसीव करके यहाँ पे अगर चैनल ओपन होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट, रिसेप्टर रिसीव करेगा लाइगेंड को और चैनल को खोल देगा, ताकि जो मूवमेंट होना है, रिक्वायर मूवमेंट इज डन हियर।
तो दिस इज वेरी वेरी फास्ट, मिली सेकेंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत तेजी से ये खुलते बंद होते रहते हैं। एंड इनके एग्जाम्पल्स हैं जो स्टिमुलेशन, जो ट्रिगरिंग यहाँ रिसीव किया जाता है थ्रू आयन चैनल्स, those are from neuron cells, muscle cells, and touch receptor cells. These are the transmembrane proteins functioning the transport of ions across the plasma membrane to regulate cell membrane potential and playing role in neural communication, nerve conduction, muscle contraction, etc. These water-filled tunnels allow ions of certain size and or charge to pass through. Example are sodium, potassium, calcium ion channels. The movement of ions brings physiological metabolic effects through second messenger. Now they will come inside, they will combine with the second messenger, and the activation will be continued. Movement may be stimulating ion channel opens, inhibitory channel closed. So this is the first type. Now this is just this diagram explains the two types of प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन थ्रू सेकेंड मैसेंजर है, और ये स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन डायरेक्ट है. Now the second type of movement is, this is the G protein coupled receptor. अब ये हमने अभी मैं इसके ये मेजर डिस्कस कर चुकी हूँ. जब इसके पहले जब हम फिक्स्ड मैकेनिज्म देख रहे थे, तो जो मेन मैंने डिस्कस किया था हार्मोन रिसेप्टर के बारे में, वो ये था. दिस इज द 7 पास और सर्पेंटाइन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फोल्ड्स हैं ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के. ये यहाँ पर साइट है जहाँ पर लाइगेंड करेगा हार्मोन आकर के. दिस इज द हार्मोन इज कमिंग हियर. दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन, जीडीपी के फॉर्म में है. ये जीटीपी में कन्वर्ट होता है इंट्रासेलुलर रेजिम से. इसका अल्फा सब यूनिट जुड़ गया है, बीटा और गामा सब यूनिट यहाँ अलग हो गया है. अल्फा सब यूनिट, it is activated GTP activated target protein, that is the cyclic AMP, CAMP, या बाकी जितने अलग तरह के कई एक तरह के सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं, वो बनते हैं. कंसर्न प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या एंजाइम से ये जुड़ते हैं. दैट इज एडेनाइलाइन साइक्लेज, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था. और यहाँ से they will create the activities. Now the examples are catecholamines and or biogenic amines, pituitary hormones, pancreatic hormones, hypothalamic hormones. Now these all details now we have already seen, ये हम आपको बता चुके हैं. I think now this is the third type of enzyme linked. This is the third type of receptor, enzyme linked receptor, ELRs. These create the different types of mechanism, जिसमें आता है सी कैंप मैकेनिज्म, जैक स्टैट मैकेनिज्म. इस तरह से प्रॉपर एंजाइम के डोमेन्स को, दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ डाइमर्स, एंजाइम मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके उनसे एक्टिविटीज को ब्रिंग करते हैं. दैट इज मेजर. दीज आर ऑल अगेन इन फॉर्म ऑफ कैस्केड्स. दीज यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक कैंप मैकेनिज्म है, एक जैक मैकेनिज्म है. तो ये दोनों मैकेनिज्म, इसके डिटेल्स यू कैन गो थ्रू. और अगर आपके को इसका और डिटेल्स जानना है, द क्लास इज बिकमिंग टू लॉन्ग, तो दिस इज द सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन आकर के दोनों ये रिसेप्टर के दो आर्म्स काफी दूर दूर पर हैं. दिस इज वन पास receptor, 7 pass receptor we have seen, और serpentine receptor. दिस इज वन पास रिसेप्टर, जिसमें सिर्फ एक फोल्ड है जो बाहर और अंदर की तरफ है. एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डोमेन यहाँ पे. जैसे ही यहाँ एंजाइम का डाइमर आकर के अटैच होता है, लाइगेंड बाइंड्स विद दिस रिसेप्टर. दिस इज द एक्टिव कैटालिटिक डोमेन व्हिच एक्टिवेट्स द एंजाइम्स टू बी सिक्रेटेड. और ये एंजाइम्स, ये दिस इज द जैक स्टैट काइनेज एक्टिवेशन. This is the this is another type of movement, that is TPRK catalytic movement. So these are the examples of the enzyme linked receptors. यहाँ पर enzymes आकर के receptor की तरह, ligand की तरह
स्टिक करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक्टिविटीज दे रिस्पॉन्स देयर एक्टिविटीज. So this is the third type, and then this is the intracellular hormone receptor. This we have seen, just as steroid hormones, completely lipid soluble hormones, they work. These are the all lipid soluble hormones like glucocorticoids, mineralocorticoids, sex steroid hormones, जो lipid से cross कर सकते हैं, जो lipid के ही बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसमें मेन होता है. These are activated by the binding of an agonist. They translocate to the nucleus of the cell and recognize specific binding sites along chromosomal DNA that are called as, जहाँ पे ये specific binding sites पे जाकर के ये receptor complex जोड़ता है, those are called as response elements, which are scattered along the spacer DNA. DNA के genes के between का regions होता है. If you remember, हम लोग सॉरी हम लोग क्रोमैटिन जब पढ़े होंगे तो फंक्शनल प्रोटीन कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स आर देयर, वहां पे ये जाकर के फिक्स होते हैं और उसके बाद ये एक्टिवेटिंग एरियाज में कन्वर्ट होते हैं. व्हेन एक्टिवेटेड they affect the pattern of gene expression. They alter the pattern of gene expression, and in this way, they bring about the gene hormonal actions and affecting the genes. So steroid hormones genes तक पहुंचते हैं. ये slow process है, but long lasting है. Days, hours to days तक continue कर सकता है, जबकि fixed membrane transport action are all the three types. They are starting from the milliseconds to late से शुरू करके कुछ hours तक maximum ये extend करते हैं. So this is the how the hormones work. Now this positive feedback mechanism, the language you can take, the diagrams you can take for cellular response होता है. ये दो तरह के हार्मोन एक्शन है और वो किस तरह से, जहां पर नेगेटिव है दिस इज द नेगेटिव मैकेनिज्म, एंड जहां पॉजिटिव है दिस इज द रिलीजिंग फैक्टर, दिस इज इनहिबिटिंग फैक्टर. सो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में. जब हम हार्मोन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हार्मोन अपने आप को ही नेगेटिवली, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन जब सिक्रीट हो रहा है, थायराइड हार्मोन का जब एक्सेसिव अमाउंट सिक्रीट होने लगता है तो वही टीएसएच का एक फ्रैक्शन पिट्यूटरी के TSH रिलीजिंग हार्मोन तक जाता है. गोनाडोथाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी भेजता है मैसेज बंद करने का, और पिट्यूटरी तक थायराइड हार्मोन खुद जाकर के नेगेटिव मैसेज देता है. और इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नेगेटिव फीडबैक लूप आर फॉर्म, एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स. इन ब्लड वेसल्स में किस तरह से हार्मोन्स जाते हैं, किस तरह से लेवल ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए या आयोडीन का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो दे ऑटोमेटिकली smell the sense of releasing or stopping the signals. Now this is the genomic, that is the same thing. Genomic ये हो गया steroidal, and non-genomic हो गया protein and peptides का mode of action. So I think this must be very much helpful to you. समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, so write in chat box. I think your all queries will be solved here. Do like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications of upcoming videos.